अब दिल्ली में नई सरकार और पहला विधानसभा सत्र जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, पूरे रंग के साथ सत्र का आगाज हुआ और विधायकों ने शपथ ग्रहण के बाद स्पीकर विजेंद्र गुप्ता का चुनाव किया। लेकिन पहले दिन ऐसे हंगामे शुरू हो गए कि आप बीजेपी और आप आमने सामने आ गए। कैसा रहा पहला दिन, देखें रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में नारी शक्ति का गजब संयोग देखिए। नेता सदन सीएम रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी। नारी शक्ति को शिद्दत से सलाम करते हुए दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ, जिस माहौल में सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ और सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हुआ। लगा कि पहला दिन दिल्ली विधानसभा का सबसे यादगार लम्हा होगा, लेकिन हो गया ठीक उल्टा। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में। यहाँ पर सदस्य अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने अभी कुर्सी संभाली ही थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक पोस्टर बैनर लहराने लगे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि सीएम ऑफिस से शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीरें हटाई गई। इस पर सत्ता पक्ष से जवाब आया और आम आदमी पार्टी के विधायक तैश में आ गए और हंगामा करने लगे। शोर शराबे और हंगामे के बीच स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दो टूक सुना दिया। शोर मचाने आए, प्रार्थना करता हूँ, बैठिए। आज पूरा देश देख रहा है कि ये विपक्ष के सदस्य जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, ये किस प्रकार के उद्दंड है। मैं आपके व्यवहार को उद्दंड व्यवहार करार देता हूँ। ये उद्दंडता नहीं चलेगी सदन में। बैठिए, आप सब लोग बैठिए। मैडम बैठिए। बहुत ही खेद का विषय है, आपने अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दिया। स्पीकर ने आप विधायकों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और फटकार लगाई। उधर सदन के अंदर और बाहर आपके नेता इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं कि सीएम ऑफिस से शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीर हटाई गई। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, अब ये देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस में महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तस्वीरें पहले की तरह ही लगी हुई है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक तस्वीरें लगी हैं। दिल्ली के सीएम कार्यालय में ही नहीं, दिल्ली के सभी मंत्रियों के ऑफिस में ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। जिस शीश महल से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ी, अरविंद केजरीवाल के कॉमन मैन वाली छवि पर प्रहार किया, उसी शीश महल पर सीएजी की 14 पन्नों की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में रखी जाएगी। चुनाव कैंपेन में पीएम मोदी ने वादा किया था कि विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। उसी कमिटमेंट को पूरा करने में सीएम रेखा गुप्ता अब बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। आज भी इन्होंने हाउस की गरिमा को खराब किया। ये हाउस दिल्ली की सारी जनता के विश्वास के ऊपर है। दिल्ली की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए हम चाहते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं आपदा पार्टी वालों से, सारे विपक्ष के लोगों से कि आप दिल्ली में अच्छे काम हो, विकास हो, इसलिए आप हमारे साथ में, अगर कोई आपके अच्छे सुझाव होंगे तो हम उसको मानेंगे। कल सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो उसको हम एक बार पढ़ेंगे विस्तार से और उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। बीजेपी कहती है कि न सिर्फ शीश महल को चमकाने में दिल्ली का पैसा पानी की तरह बहाया गया, बल्कि इस खेल में बड़े बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे। सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं और ये आज की फोटो है
जब हमारे विधायक दल मिलने गए और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। इसी खुलासे से डरकर आप वाले मुद्दा डाइवर्ट करने में लगे हैं। सदन में हंगामा खड़ा कर रहे हैं। जवाब में आपके नेता 2500 रुपए और महानायकों की तस्वीरों का मुद्दा गिना रहे हैं। अभी तो सत्र की शुरुआत हुई है और पहले ही दिन जो तेवर और तल्खी दिखाई दी, उससे ये अंदाजा हो गया कि 27 फरवरी तक दिल्ली के अखाड़े में कई वॉर फ्रंट खुलने बाकी हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था जो काफी हंगामेदार रहा। सबसे पहले सभी 70 विधायकों ने शपथ ली, जिसमें प्रोटेम स्पीकर जो है अरविंदर सिंह लवली को बनाया गया था। उसके बाद ब्रेक लिया गया और ब्रेक के बाद जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव की बात थी तो स्पीकर का चुनाव किया गया और विजेंद्र गुप्ता को विजय बनाया गया और विजेंद्र गुप्ता अब दिल्ली के विधानसभा के अगले स्पीकर होंगे। वहीं अगर हम बात करें कल की, तो कल 14 सीएजी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में टेबल होनी है, जिसको लेकर हंगामे के आसार हैं और कल हंगामा देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से लगातार आज भी हंगामेदार रहा सत्र, जिसमें आतिशी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री दफ्तर से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें जो हैं वो हटा दी गई हैं और उसके बाद सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन कल जो है सीएजी रिपोर्ट टेबल की जानी है, जो काफी हंगामेदार रह सकता है। दिल्ली विधानसभा में नारी शक्ति का गजब संयोग देखिए। नेता सदन सीएम रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी। नारी शक्ति को शिद्दत से सलाम करते हुए दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आगाज हुआ, जिस माहौल में सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ और सर्वसम्मति से स्पीकर का चुनाव हुआ। लगा कि पहला दिन दिल्ली विधानसभा का सबसे यादगार लम्हा होगा, लेकिन हो गया ठीक उल्टा। सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं गैर जिम्मेदार विपक्ष के रूप में। यहाँ पर सदस्य अपना व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने अभी कुर्सी संभाली ही थी कि आम आदमी पार्टी के विधायक पोस्टर बैनर लहराने लगे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने आरोप लगाया कि सीएम ऑफिस से शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीरें हटाई गई। लवली, इस पर सत्ता पक्ष से जवाब आया और आम आदमी पार्टी के विधायक तैश में आ गए और हंगामा करने लगे। शोर शराबे और हंगामे के बीच स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दो टूक सुना दिया। शोर मचाने आए, बैठिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, बैठिए। आज पूरा देश देख रहा है कि ये विपक्ष के सदस्य जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, ये किस प्रकार के उद्दंड है। मैं आपके व्यवहार को उद्दंड व्यवहार करार देता हूँ। ये उद्दंडता नहीं चलेगी सदन में। बैठिए आप सब लोग, बैठिए मैडम, बैठिए। अध्यक्ष जी, बहुत ही खेद का विषय है, आपने अपने ही सदस्य को नहीं बोलने दिया। स्पीकर ने आप विधायकों के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई और फटकार लगाई। उधर सदन के अंदर और बाहर आपके नेता इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं कि सीएम ऑफिस से शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीर हटाई गई। लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, अब ये देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के ऑफिस में महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तस्वीरें पहले की तरह ही लगी हुई है। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक तस्वीरें लगी हैं। दिल्ली के सीएम कार्यालय में ही नहीं, दिल्ली के सभी मंत्रियों के ऑफिस में ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, आदरणीय हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। आप खुद स्वयं इस कमरे में हैं। कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। जिस शीश महल से बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की बखिया उधेड़ी, अरविंद केजरीवाल के कॉमन मैन वाली छवि पर प्रहार किया, उसी शीश महल पर सीएजी की 14 पन्नों की रिपोर्ट मंगलवार को विधानसभा में रखी जाएगी। चुनाव कैंपेन में पीएम मोदी ने वादा किया था कि विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट रखी जाएगी। उसी कमिटमेंट को पूरा करने में सीएम रेखा गुप्ता अब बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। आज भी इन्होंने हाउस की गरिमा को खराब किया। ये हाउस
दिल्ली की सारे जनता के विश्वास के ऊपर है। दिल्ली की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं, इसलिए हम चाहते हैं और मैं ये कहना चाहता हूं आपदा पार्टी वालों से, सारे विपक्ष के लोगों से कि आप दिल्ली में अच्छे काम हो, विकास हो, इसलिए आप हमारे साथ में, अगर कोई आपके अच्छे सुझाव होंगे तो हम उसको मानेंगे। कल सीएजी की रिपोर्ट आएगी तो उसको हम एक बार पढ़ेंगे विस्तार से और उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। बीजेपी कहती है कि न सिर्फ शीश महल को चमकाने में दिल्ली का पैसा पानी की तरह बहाया गया, बल्कि इस खेल में बड़े बड़े चेहरे भी बेनकाब होंगे। सीएम कार्यालय में पीछे बाबा साहब अंबेडकर और शहीद आजम भगत सिंह की फोटो लगी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सच्ची मानसिकता दिखाते हुए, जो दलित विरोधी हैं, जो सिख विरोधी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है, उन्होंने ये दोनों फोटो सीएम कार्यालय से हटा दी हैं। और ये आज की फोटो है जब हमारे विधायक दल मिलने गए, और आप देख सकते हैं कि ये वही सीएम कार्यालय है। इसी खुलासे से डरकर आप वाले मुद्दा डाइवर्ट करने में लगे हैं, सदन में हंगामा खड़ा कर रहे हैं। जवाब में आपके नेता 2500 रुपए और महानायकों की तस्वीरों का मुद्दा गिना रहे हैं। अभी तो सत्र की शुरुआत हुई है और पहले ही दिन जो तेवर और तल्खी दिखाई दी, उससे ये अंदाजा हो गया कि 27 फरवरी तक दिल्ली के अखाड़े में कई वॉर फ्रंट खुलने बाकी हैं। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था जो काफी हंगामेदार रहा। सबसे पहले सभी 70 विधायकों ने शपथ ली, जिसमें प्रोटेम स्पीकर जो है अरविंदर सिंह लवली को बनाया गया था। उसके बाद ब्रेक लिया गया और ब्रेक के बाद जिस तरीके से स्पीकर का चुनाव की बात थी, तो स्पीकर का चुनाव किया गया और विजेंद्र गुप्ता को विजय बनाया गया और विजेंद्र गुप्ता अब दिल्ली के विधानसभा के अगले स्पीकर होंगे। वहीं अगर हम बात करें कल की, तो कल 14 सीएजी रिपोर्ट जो है वो विधानसभा में टेबल होनी है, जिसको लेकर हंगामे के आसार हैं और कल हंगामा देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से लगातार आज भी हंगामेदार रहा सत्र, जिसमें आतिशी की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि मुख्यमंत्री दफ्तर से बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें जो हैं वो हटा दी गई हैं और उसके बाद सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा। लेकिन कल जो है सीएजी रिपोर्ट टेबल की जानी है, जो काफी हंगामेदार रह सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।